अब इसके बाद है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी और वो क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, ये है आपकी मोलैरिटी। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी के बेस पे अगर मोलैरिटी निकालनी हो तो वो किस तरह से निकालनी पड़ती, कितना परसेंट का जो आपको मास दिया है, ठीक है, वो जो बोतल होती है कंपाउंड की उस पे ये लिखा होता है। ठीक है, और इनटू उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, डेंसिटी कितनी है इनटू 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये जब आपको डेंसिटी के कंपैरिजन में अगर निकालना हो तो डेंसिटी जब दी गई हो। ठीक है, और ये कब होता है, जब आपको एक सफिशिएंट अमाउंट के सॉल्यूशन को, ठीक है, जब दूसरे सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब हम मोलैरिटी के, जैसा कि मान लो एक कंपोनेंट की मोलैरिटी कितनी है 5 और दूसरे की 6, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मोलैरिटी मिलेगी उसको कहते हैं हम मिक्सिंग मोलैरिटी। तो मिक्सिंग मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है दैट विल बी, वो कुछ इस तरह से है, दैट विल बी M, कैपिटल M इन इक्वल्स टू M1 इंटू V2 प्लस M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2। ठीक है, तो ये जब मोलैरिटी आपको मिक्स करके निकालनी हो तब इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोलैरिटी के ये 1 2 3 इस तरह से यहां पर कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉर्मूले। ठीक है, तो सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर है उसमें काफी फॉर्मूले हैं, सो दैट्स व्हाई इसके बाद हमको और कुछ फॉर्मूले समझना है। ठीक है, तो दैट विल बी इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है, द प्रॉपर्टी विच इज चेंज्ड बाय dissolving some amount of solute। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व करने के बाद वो क्या होती है, चेंज होती है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो हम यहां पर देखेंगे। पहली जो है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आप इसको RLVP भी कह सकते, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आपको इसके लिए आपको पता होगा जो हमारा रॉड्स लॉ है। ठीक है, रॉड्स लॉ के हिसाब से इसको हम डिराइव करेंगे। रॉड्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर जो होगा किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन का, वोलाटाइल सॉल्यूशन का, तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर कंपोनेंट A और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B के बराबर होगा। ये किसका कहना है, रॉड्स लॉ का। ये क्या कहता है, किसी भी सॉल्यूशन का, वोलाटाइल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A
प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अब ये पी ए और पी बी की जो वैल्यू है वो किस तरह से देखिए आप, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड होता, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और उसका मोल फ्रैक्शन, इसमें भी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी और उसका ये मोल फ्रैक्शन, ये इस तरह से होता। तो इसके हेल्प से क्या होता है हमारा जो आर एल वी पी जो है हमारी, उसका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर वो किस तरह से बनेगा, दैट विल बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्योर वेपर प्रेशर और डिवाइडेड बाय पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से ये जो हो जाएगा, ये सोल्यूट के केस में निकाल रहे हैं आप। ठीक है, ओनली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो सोल्यूट के केस में होती है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको पीबी का कोई काम नहीं है। ठीक है, सो दैट इज प्योर वेपर प्रेशर माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर, इस तरह से पी ए जो है आपका पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप जो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट सॉरी मास ऑफ जो सोल्यूट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो दूसरी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो हम समझेंगे। अब इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर जो मोलैलिटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये सब जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी पे। तो इसके बाद हमारा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज, वो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा, दैट इज डेल्टा टी बी। ठीक है, दैट इज द डिप्रेशन इन बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी जो है हमारी वो किसके इक्वल है, दैट इज के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब समटाइम ये जो मोलैलिटी है आपकी, इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उसको आप याद रखिए, तो उसकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। दैट इज मोलैलिटी मतलब दैट इज वो भी मैं भी और माँ भी। ठीक है, इसका हेल्प क्या है, तो इसके हेल्प से ये जो फॉर्मूला है फाइनली कैसा हो जाएगा, दैट विल बी लाइक दैट, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू वो भी मतलब डब्ल्यू बी इंटू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। ओके, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फाइनली ये फॉर्मूला जो है आपका इस तरह जो है, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट और ये आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी दूसरी जो रिलेटिव एक प्रकार की आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डेल्टा टी एफ। ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो भी किसके इक्वल है, दैट इज डेल्टा के एफ इंटू मोलरिटी फिर से। ठीक है, तो फाइनली ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू
डब्ल्यू बी इंटू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारा 30 मतलब आई थिंक 17-18वां फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। ठीक है, इसके बाद और एक हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी बाकी है, दैट इज वो कौन सी है? दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब उसका जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना है, दैट इज वो डिनोटेड करते हैं पाई से। ठीक है, दैट इज DRT डिवाइडेड बाय MB। जो मोलर मास है सोल्यूट का वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, DRT डिवाइडेड बाय MB। ओके, और आपको पता है M इज नथिंग बट VB WB इंटू MB डिवाइडेड बाय MA। क्लियर है? ये आपको पता ही होगा। सो इस तरह से हमने हमारा जो सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नामक जो हमारा चैप्टर है उसके लगभग हमने सभी फॉर्मूले क्या किए हैं यहाँ पर याद करने की कोशिश की है। ठीक है, हमारे जो सभी फॉर्मूले हैं उनकी हमने उसको याद करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये फॉर्मूले थे। ठीक है, तो आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है।